एक सीट है विजय सिन्हा की, लखीसराय से प्रत्याशी हैं, डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा। उनकी बहुत ही ये फंसी हुई सीट है, कांटे की टक्कर उस सीट पे भी है लखीसराय में। और विजय सिन्हा जो कि पिछली बार भी बहुत कम मार्जिन से जीते थे, वो इस बार भी बहुत कम मार्जिन से ही जीतेंगे या फिर हार भी सकते हैं। लेकिन उनके सामने कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, इस वजह से विजय सिन्हा को कह सकते हैं कि उतना नुकसान नहीं हो रहा है। अगर विजय सिन्हा के सामने आरजेडी चुनाव लड़ती तो यकीन मानिए विजय सिन्हा बहुत ही बुरी तरह से चुनाव हार जाते। इस बात से आप हमारे सहमत होंगे। कुछ वीआईपी सीट्स की बात कर लेते हैं जो आपने आंकड़े दिए। सिवान की सीट है रघुनाथपुर, जहां से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब चुनावी मैदान में थे। ये एक ऐसी सीट थी जहां पे बीजेपी के 3 मुख्यमंत्रियों ने प्रचार किया। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश से आए, उत्तराखंड से धामी जी आए और वो हेमंत विश्वकर्मा असम से आए। लेकिन बावजूद इसके आरजेडी के ओसामा साहब उस सीट पे जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी विरासत जनता उनको फिर से सौंप रही है। दरभंगा की अलीनगर सीट है, भोजपुरी जो गायिका है, लोक गायिका मैथिली ठाकुर चुनावी मैदान में है। पहला चुनाव लड़ रही है, अचानक से टिकट आया। लेकिन चर्चा ये है कि अलीनगर से मैथिली ठाकुर जो है वो बहुत ही कांटे की टक्कर में फंसी हुई है और बहुत कम जीत हार का मार्जिन होगा और ऐसा भी हो सकता है कि वो चुनाव हार जाए। इसी तरह खेसारी लाल यादव की बात करें, छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए का गढ़ माना जाता रहा था छपरा और वहां पे उनको चुनाव लड़ना पड़ा। कहते हैं कि उनके लिए अखिलेश यादव ने भी प्रचार किया, सबने प्रचार किया और वो वहां पे बाजी पलट सकते हैं। लेकिन अभी जो स्थिति है इसमें खेसारी लाल यादव भी पूरी तरह से फंसे हुए नजर आ रहे हैं और उनकी भी सीट इस बार वो हार सकते हैं। एक सीट जो देश भर में चर्चा का विषय रही, मोकामा की सीट है। आनंद सिंह जेडीयू से प्रत्याशी थे, दुलार चंद यादव की हत्या हो गई। आरजेडी नेता थे, वो जनसुराज के लिए प्रचार कर रहे थे। भूमिहार वर्सेस यादव का मुद्दा वहां पे खूब चला। तो आनंद सिंह की सीट पे क्या रहेगा, ये हम चाहेंगे कि आप एक बार दर्शकों को बताएं कि आनंद सिंह की सीट पे कितने वोटों से जीत हार का मार्जिन होगा, क्योंकि 3% वोट शेयर जो है वो आनंद सिंह कम पाते हुए दिखाई दे रहा है इस सीट पे। आनंद सिंह चुनाव हार भी सकते हैं, मैंने भी शब्द इस्तेमाल किया है, चुनाव हार भी सकते हैं। इस समय वो जेल में है और उनके जो लोग हैं उस प्रचार में रहे, जेल को मुद्दा भी बनाया गया है चुनाव प्रचार के दौरान। लेकिन हमको ये लग नहीं रहा है कि वो चुनाव जीत पाएंगे। अगर जीत भी लेते हैं तो 2-4-5 हजार से जीत हार होनी चाहिए, इससे बहुत ज्यादा आगे नहीं होने वाली। मोकामा सीट पे पिछले 30 साल का जो कब्जा था आनंद सिंह का, वो इस बार हट सकता है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आनंद सिंह जो है वो इस बार चुनाव हारेंगे, क्योंकि वहाँ पे जाति का मुद्दा, भूमिहार वर्सेस यादव काफी मुद्दा उठा। बीड़ा देवी आरजेडी से प्रत्याशी है वहाँ पे, सूरजभान सिंह की पत्नी है, वो चुनाव जीत सकती है इस सीट पे, इसकी संभावनाएं नजर आ रही है। आनंद सिंह पहले जेल में रहते हुए चुनाव जीते, लेकिन इस बार थोड़ा सा मुद्दे अलग थे। ललन सिंह ने प्रचार किया, लेकिन एक इमेज आनंद सिंह के खिलाफ जो बाहुबली और वैसी बनती चली गई, वो सुधर नहीं पाई। एक सीट है महुआ की, जहां से लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में है। चर्चा है कि वो महुआ की सीट हार रहे हैं, क्योंकि उस सीट पे आरजेडी विजयी हो रही है। उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव ने आके उन्हीं के खिलाफ कैंपेन किया और वो महुआ की सीट आरजेडी निकालती हुई दिखाई दे रही है। इस नाते भी, क्योंकि तेज प्रताप यादव का चुनाव चिन्ह जो है वो एक ब्लैक बोर्ड है। ब्लैक बोर्ड बहुत लोग नहीं जान पाए, लालटेन है, कमल है, तीर है, ये सब बिहार की जनता जान रही है। यही एक कारण है कि जनसुराज पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो बहुत लोग नहीं जान पाए। इस नाते जनसुराज को भी नुकसान है। बहुत ग्रामीण तबका है जो नहीं जान पाया कि प्रशांत किशोर की पार्टी क्या है, उनका चुनाव चिन्ह क्या है। और एक चीज जो हमने गौर किया, एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी को बम्पर सीटें इस बार एनडीए ने लड़ने के लिए दी। हेलीकॉप्टर उनका चुनाव चिन्ह है, लेकिन इस बार हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया है। बहुत बुरी तरह से बिहार में एलजेपी सबसे नुकसान की पार्टी इस बार बिहार में हो सकती है। और हम चाहेंगे कि एक बार सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने किया है तो नीतीश कुमार की पार्टी का, नीतीश कुमार की पार्टी ने किया है। और उत्तर प्रदेश में चर्चा रहती है कि आरएलडी खुद अपने वोट ले लेती है बीजेपी से, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं ट्रांसफर करती। पश्चिमी यूपी में चर्चा रहती है। तो जेडीयू ने भी यही कमाल किया है इस बार बिहार में जेडीयू ने खुद अपने वोट लिए, बीजेपी से वोट लिए, एलजेपी से वोट लिए, लेकिन कहीं भी जेडीयू का जो वोट है वो जेडीयू का वोट एलजेपी में चिराग पासवान की पार्टी में और बीजेपी में ट्रांसफर होता हुआ नहीं दिखाई दिया। ना नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के साथ रोड शो में शामिल हो रहे थे, न रैलियों में शामिल हो रहे थे। उसका कारण ये भी है, आप उत्तर प्रदेश उसको जोड़ सकते हैं। जिस दिन यहाँ प्रचार शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव, और ये मैसेज चला गया था कि अगर 400 सीटें मिल गई तो फिर योगी आदित्यनाथ की सीट चली जाएगी।
यही मैसेज वहां सीएम वहां भी बदलने की चर्चा बीजेपी ने खुद ही उड़वाई और खुद ही इनको यहाँ भी फजीहत हाथ लगी, वहां भी इस बार मान सकते हैं कि बीजेपी को ही फजीहत हाथ लगेगी, क्योंकि नीतीश कुमार अगर सीएम पद से हटेंगे तो जेडीयू का कोई कार्यकर्ता क्यों मेहनत करेगा। अगर आपको स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, आप चिराग के साथ मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में होंगे, तो ये एक साधारण सा व्यक्ति भी जानता है कि बीजेपी जेडीयू को लात मारने में देर नहीं लगेगी। बीजेपी को वो चिराग पासवान को सीएम प्रोजेक्ट कर देगी, उसने महाराष्ट्र में करके दिखाया और तमाम जगह करके दिखाया। और ये जो मोटा मोटी कह सकते हैं ये आंकड़े जो निकल कर सामने आए हैं, हालांकि हम ये दावा नहीं करते कि हमारा ये एग्जिट पोल बहुत सटीक होगा, लेकिन हम सत्यता के बेहद करीब होंगे और ऐसे ही आंकड़े मिले जुले आपको कल परिणाम में नजर आएंगे, या फिर कोई बहुत बड़ा उलटफेर ना हो जाए तो अलग बात है, क्योंकि बम्पर वोटिंग हुई है और प्रो इनकम्बेंसी जैसा कुछ नहीं, इतनी बड़ी वोटिंग हमेशा एंटी इनकम्बेंसी ही रहती है। नीतीश कुमार के खिलाफ लोगों में कह सकते हैं नाराजगी नहीं थी, लेकिन उनके कैंडिडेट्स के खिलाफ तो थी ही। जो उनके मंत्री हैं, कई मंत्री बुरी तरह चुनाव हारेंगे। कल मतगणना का इंतजार करिए और फिर हम आप एक बार बैठेंगे और बात करेंगे कि इस बार बिहार में क्या जनादेश आया है। हम चाहेंगे फाइनल टिप्पणी आप इस पूरे एग्जिट पोल पर दें और फिर हम लोग इसको वाइंड अप करें। कल वैसे आप सब देखेंगे ही, लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा कि नेक टू नेक फाइट है बिहार में। 10-5 सीटों का गैप है, कौन सरकार बना सकता है ये तो कल पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि जेडीयू का वो जो लड़का यानी तेजस्वी यादव अकेले, आरजेडी का तेजस्वी यादव अकेले दम पर पूरा बिहार उसने मथा है और चुनाव परिणाम काफी हद तक उसके पक्ष में आ सकते हैं। सरकार किसकी बनेगी ये कल पता चलेगा। और उसको रिजल्ट कुछ भी आए, लेकिन ये बात कोई नहीं मना कर रहा है कि आरजेडी वहां पे एक बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। तेजस्वी यादव भले ही सरकार न बना पाए, क्योंकि उनके सहयोगी दल कांग्रेस वहां पर कुछ कर नहीं पाई इस बार भी। ऐसे अब तक जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं, और तो ये देखने वाली बात रहेगी बिहार के नतीजे क्या रहते हैं। लेकिन वहां पे तेजस्वी यादव ने एक फैक्टर अपना बना रखा है, बहुत बम्पर वोटिंग हुई है और वोट प्रतिशत जो अब तक हम लोगों के एग्जिट पोल में दिख रहा है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन को प्लस है। लेकिन क्या ये सीटों में परिवर्तित होगा? कई बार वोट परसेंट किसी को ज्यादा होता है, सीटें किसी की ज्यादा आ जाती हैं, तो ये देखने वाली बात रहेगी। और सरकारी मशीनरी का भी कई बार दुरुपयोग काउंटिंग में देखा गया है, तो ये तमाम तथ्य रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल हम आपसे फिर रूबरू होंगे जब सरकार के पास बहुमत आ जाएगा या विपक्ष के पास बहुमत आ जाएगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।